आइए अरबी सीखते हैं सूरह नास के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, मैं आऊज़ु पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास रब के, अल्लाह जो रब है, नास तमाम लोगों का, नास लोग। कुल काफ लाम जो है वो इसका मादा है और ये मेन रूट वर्ड है। आप काफ और लाम जब भी आता काला कालू कुल ये तमाम जो है वो कह दोगे या कह दीजिए, किसे कहिए, इस सेंस में आता है। बस आप सिर्फ जो है वो मेन रूट वर्ड याद रखिए। मालिक मालिकिन नास लोगों का मालिक, इलाहिन नास लोगों का माबूद। इलाह ला इलाहा पढ़ते हैं हम, तो उसमें यही है माबूद, वो एक यकता जिस जो इबादत के लायक है, इबादत के लायक कहते हैं ना, तो वो जिसकी इबादत की जाए वो कौन है? वो सिर्फ अल्लाह ही है। तो अल्लाह का इंट्रोडक्शन किस तरह दे रही है हमें सूरह नास देते हुए जा रही है। कुरान मजीद मुकम्मल होता है तो इस तरह से हमें इंट्रोडक्शन क्या मिलता है कि अल्लाह तो वो है जो तमाम लोगों का भी रब है, तमाम लोगों का भी बादशाह है, तमाम लोगों का माबूद है। उसके दिल में सब कुछ, यानी कि उसके दिल में वो जो है वो हर एक के दिल की चाबी जो है ना वो उसके हाथ में। मैं शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के, जो छुप छुप के हमला करता है। अब छुप छुप के कौन हमला करता है और कौन है जो मिन डालता है वसवसा? अब मिन का लफ्ज़ याद रख लीजिए, मिन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं वही कीज़ बताऊंगी जिनसे आप आराम से याद कर सकें। वसवसा हमारा उर्दू का ही वर्ड है, वो हम सबको याद है। खन्नास छुप छुप के करने वाला। मिन और शर भी हमें पता है, शर का मतलब होता है बुरा, शर। मिन का वर्ड याद रखेंगे, मिन का मतलब है से। अल्लज़ी वो। अब अल्लज़ी का वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये 304 दफ़ा आया है कुरान मजीद के अंदर, और अल्लज़ीना उसी से निकला है, वो लोग। ये तकरीबन 1080 टाइम यानी कि 1080 दफ़ा आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे। युवस्विसु वो जो वसवसा डालता है। फ़ी में सुदूरिन, सुदूर क्या होता है? सदर। सदर किसे कहते हैं? सीनों में कहा जाता है, और यहाँ पे दिल ने लिया है। वैसे कल्ब के लिए दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कल्ब, और यहाँ पे सदूर जो है वो सीने के लिए यूज़ होता है। तो सीना और दिल ले लीजिए, इसमें दोनों में इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों मीनिंग्स में भी आता है। तो दिलों में, खन्नास लोगों के, मिनल जिन्ने मन्नास, यानी कि अब ये कौन लोग हैं? दो चीज़ें, दो अजनास ये काम करते हैं, जिन भी और इंसान भी। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम पनाह में आ रहे हैं, अल्लाह का प्रोटेक्शन ले रहे हैं, अल्लाह पे यकीन करने हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए बोलते हैं कि अल्लाह ताला आप ही तो हैं रब दोनों जहान के, और हम आपके ही तवक्कल करते हुए आते हैं और आपकी जो है वो मदद चाहते हैं। ए हमारे रब, हमारी मदद कीजिए, हमारे दिलों से वसवसे निकाल दीजिए। हमारी ज़िंदगी के आखिरी जो सबसे बड़े मसले हैं ना, और शैतान को कामयाब करने की जो राह है वो है वसवसा। शैतान डालता है वसवसा, और शैतान इसमें कामयाब हो जाए तो फिर इंसान की बुराई करने की नीयत ही कर लेता है। वो वसवसे डालते रहता है, वसवसे डाल डाल के हमला करता है, हमारी नीयतों को ख़राब करता है, दूसरों से हमें बदगुमान करता है। और अगर हम ज़रा सा भी गाफिल हों तो शैतान ऐसे वसवसे डालता है कि हमारी नमाज़ें तक ज़ाया करवा देता है। तो हम उससे आते हैं, उससे वसवसों से बचते हैं। और इस तरह के कुछ लोग भी होते हैं जो दिलों में वसवसे डालते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों से हम अल्लाह की पनाह में आते हैं और ये अल्लाह का प्रोटेक्शन लेते हैं। अल्लाह ताला यही प्रोटेक्शन, कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोटेक्शन, अपने आप की तहफ़्फ़ुज़ करना, और अल्लाह से ही प्रोटेक्शन ले सकते हैं ये तमाम चीज़ें। और अल्लाह ही वो है जो माबूद है, इलाह है, और उसके ही नाम से हम प्रोटेक्शन हासिल करते हैं, उससे ही बचने की कोशिश करते हैं। उसके ही नाम से शैतान हो या तमाम जितनी भी कोई भी चीज़ हो, अल्लाह जब हमारे साथ है तो कुछ नहीं हो सकता। इस एतबार के साथ कुरान मजीद मुकम्मल होता है। तो इस सूरत को पढ़ेंगे, कुरान मजीद में पढ़ेंगे या कभी भी रिवाइज़ करेंगे, तो इसमें यकीन रखेंगे कि ये अल्लाह से प्रोटेक्शन, अल्लाह की जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मुझसे फ़रमाया, तुम्हें पता है आज रात मुझ पर कैसी सूरतें नाज़िल हुई हैं? इनकी मिसाल की कभी नहीं देखी। वो कौन सी हैं? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास जो है वो बहुत ही खूबसूरत सूरत है और बहुत ही पावरफुल है। इस दुआ वाली सूरतें पढ़ने के साथ साथ हमको सबको मिलकर गलत प्रोग्रामों की और चीज़ों की और दोस्तों से परहेज़ करना चाहिए और वक्त का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। आइए ग्रामर टाइम लेते हैं, ग्रामर को सीखते हैं। तो आइए, ग्रामर में हमने क्या कर चुके थे? हम फ़ैले माजी कर चुके थे और फ़ैले मुज़ारा कर चुके थे। फ़ैले माजी और फ़ैले मुज़ारा की प्रैक्टिस लेते हैं। फ़ैले माजी को जब भी रिवाइज़ करेंगे आप याद रख लीजिए, कुछ कीज़ याद रख लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बस ये कीज़ आपको याद होनी चाहिए। आ उ ता तुम तू ना, आ उ ता तुम तू ना। सही है। जब ये आ उ ता तुम तू ना ये आपको याद रहेगा तो फिर आपके लिए बहुत आसानी है। आप इसी को कन्वर्ट करिए। फ़अला उसने किया, फ़अलू
उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ़ेल मुज़ारा में क्या किया था हम लोगों ने, सामने से गाड़ी आ रही है, हमेशा ये गाड़ी का सामने क्यों दिखाया गया है, क्योंकि फ़ेल मुज़ारा में अब हम वो बात करेंगे जो होती है या होती होगी, दोनों टेंस को मिला दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, होती है या होती होगी, फ़ेल मुज़ारा दोनों को कवर करता है। इसी तरह इसको लफ्ज़ के भी कब लगाते हैं, लफ्ज़ की भी शुरुआत में लगाया जाता है, और लफ्ज़ की शुरुआत में लगा के इसको ज़ाहिर किया जाता है। या अब इसकी की क्या है, इसकी भी की याद कर लीजिए, या ता आ, इन्होंने तो या ता आ बोली है, लेकिन मैं इसमें ना भी ऐड करूँगी। या ता आना, या ता आना, या ता आना। अब या कैसे करेंगे, बराबर में कोई है उसको इशारा कर रहे हैं, अपनी फिंगर से बराबर वाले को इशारा कीजिए। यफ़ आलू उसने किया, बराबर में बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे मुस्लिम होता है तो मुस्लिमून हो जाता है। तो एक थोड़ी सी बस की है, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आसानी से लेके आपके लिए की बता देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं आपके बराबर में, साइड में इशारा कीजिए। यफ़ आलूना, सामने एक बंदा है, तुम बोलते हैं ना कि थोड़ी छोटी सी कीज़ याद रख लीजिए बस। तफ़ आलू, बहुत सारे लोग हैं सामने, बहुत सारे लोग बैठे हुए। तफ़ आलूना आप सब करते हैं, तफ़ आलू तुम करते हो, तफ़ आलूना तुम सब आप सब करते हैं। अपने आप को दिखाइए, अभी हमने क्या पढ़ा था, आऊज़ू मैं पनाह में आता हूँ। अब देखिए कुरान मजीद में ये तमाम लफ्ज़ आते रहेंगे। अफ़ आलू मैं करता हूँ, मैं करूँगा। नफ़ आलूना हम करते हैं, हम सब करेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, एक और लेते हैं, एक और की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर फ़ेल मुज़ाहरा की करवाऊँगी। फ़ेल माज़ी हम कर चुके हैं, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, खुद कर लीजिए, उसकी बहुत अच्छी आराम से कर लेंगे, लेकिन अभी तरह इसको टाइम देते हैं। यफ़्ताहू वो खोलता है, वो खोलेगा। अपनी फिंगर सीधे हाथ की फिंगर दिखाइए, बराबर में इशारा कीजिए। यफ़्ताहू वो खोलता है, वो खोलेगा। बहुत सारे लोग हैं, 4 फिंगर्स ओपन करें। यफ़्ताहूना वो खोलते हैं, वो सब खोलेंगे। तफ़्ताहू आप खोलते हैं, आप सब खोलेंगे। तफ़्ताहूना आप सब खोलते हैं, यहाँ पे हम आएंगे, आप सब खोलते हैं, आप सब खोलेंगे। ठीक है, तफ़्ताहू आप खोलते हैं, आप सब आप खोलेंगे। अफ़्ताहू अना से फिर देखिए, उसी से बस आप बस लिंक कर लीजिए। अफ़्ताहू मैं खोलता हूँ, नफ़्ताहू हम सब खोलते हैं। बहुत आसान है, एक और प्रैक्टिस के लिए दिया है, और डेली बेसिस पे आपके साथ प्रैक्टिस शेयर की जाती है, आपके लिए इजी एक्सरसाइज शेयर किए जाते हैं। आप बस साथ जुड़े रहिए, और अल्लाह तबारक व तआला से, असल तो हमें किससे जुड़ना है, हम सबका साथ जुड़ने का मकसद ये है कि बस हम अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ें और कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते कि हम इसको अरबी को उर्दू में ला के रख दें या पूरी एक उर्दू की किताब बता दें, नहीं। असल जो इसकी तासीर है वो अरबी में ही है, अरबी में ही इसको लिखा गया, और इसकी जो असल तासीर है वो अरबी ही है। अरबी को अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया है ताकि कुरान की अरबी को ख़ास तौर पे कि लोग इससे नसीहत हासिल कर सकें। तो मेन काम क्या है, मेन काम हमारा इससे नसीहत हासिल करना है। इसको नहीं भूलेंगे, कोशिश करते रहेंगे कुरान मजीद को इस तरह पढ़ें कि उससे नसीहत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।